हेलो एंड वेलकम। मैं राजीव आपका स्वागत करता हूं। और साथियों, आज का ब्लॉग एक संदेश के रूप में है। आप और हम अक्सर शादियों में जाते हैं, किसी बड़े फंक्शन में जाते हैं, तो वहाँ पर खाना खाते हैं और खाना कई बार हम लोग जो है जाने अनजाने वेस्ट कर देते हैं। तो आज का ब्लॉग जो है एक संदेश देने के लिए है। कहते हैं उतना ही खाओ थाली में जिसमें व्यर्थ न जाए नाली में। जी हाँ, ये ब्लॉग आधारित है नोएडा 18, जो उत्तर प्रदेश के सबसे पॉश सिटी में आता है, स्वच्छ शहर में गिना जाता है। और यह शहर खुशनुमा शहर है, जहाँ पर दूर दूर के लोग जॉब करने आते हैं और बहुत अच्छी अच्छी शॉप्स हैं, बहुत अच्छी अच्छी दुकानें हैं जहाँ पर लोग खाना खाने आते हैं। तो एक नया रेस्टोरेंट है नोएडा 18 में, फूड फॉर यू, जिसका एक पर्पज़ है और जिसकी एक थीम है। उनका कहना है कि खाना थाली में उतना ही लेना चाहिए कि वो व्यर्थ न जाए। तो एक बड़े संदेश के साथ मैं आज के ब्लॉग की शुरुआत करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये संदेश हर एक के मन में आए कि कितना खाना खाना चाहिए, जिससे वह अपने अन्न का और अपने अन्नदाता का सम्मान कर सके। यह स्टार्टअप भावना शर्मा जी और उनके हस्बैंड सौरभ सिंह जी का है, जिनका एक प्रोजेक्ट है जो चाहते हैं कि लोग हाइजीनिक खाना खा सकें, कम पैसे में भरपेट भोजन कर सकें। उनका मानना है आजकल के बच्चे बाज़ार में खाना खाते हैं, अनहाइजीनिक भोजन खाते हैं, फास्ट फूड करते हैं। ठीक है, अपना अपना स्वाद है, अपनी अपनी समझ है, और उनका विज़न है कि अगर लोग हमारे शॉप पर आए तो अच्छा खाना खाएं, कम पैसे। लंच टाइम में हम 199 रुपये प्लस 5% GST के साथ भरपेट खाना, जो कि अनलिमिटेड है, आप कितना भी खाएं। बस एक कंडीशन हमारी यही रहती है कि खाना व्यर्थ ना जाए बिल्कुल भी। वो कहते हैं ना, थाली में लें उतना ही कि व्यर्थ ना जाए नाली में, कुछ इस तरह की कोटेशन भी है। मैंने अपने रेस्टोरेंट पे 3 जगह इस तरीके का ये बैनर भी लगाया हुआ है। लोग इसको पढ़ते भी हैं और नज़रअंदाज भी करते हैं और बचाते भी हैं। बहुत बार मेरा आर्ग्यूमेंट भी होता है, लेकिन अब मैंने इस पर स्ट्रिक्टली जो है 100 रुपीज़ का फ़ाइन लगा दिया है। तो बात पैसा लेने से नहीं है, बात यह है कि उन्हें जब अगली बार कहीं जाके बफे में अपनी खाने की प्लेट लगाएं, चाहे वो शादी में लगाएं, चाहे किसी रेस्टोरेंट में लगाएं, तो उन्हें ये याद रहे कि पिछली बार कहीं मैंने 100 रुपये दिया था, तो मुझे ये अब खाना उतना ही लेना है जितना मैं खा सकूँ, सो दैट कि वो नाली में ना जाए। 2 लोग अगर खाना बचाते हैं तो कोई तीसरा भरपेट खा पाता है। बस इसी चीज़ की अवेयरनेस मुझे बढ़ानी है कि खाना कचरे में ना जाए और लोग भरपेट यहाँ खा सके कम से कम पैसे। वैसे तो हमने फूड फॉर यू, मैं और मेरे हस्बैंड ने 10 साल पहले खोला था। 2015 मार्च में इसको हमने स्टार्ट किया था। तब हमारा विज़न कुछ एज सच कोई विज़न नहीं था, एक रेस्टोरेंट, एक बिज़नेस, बस उससे जुड़ने का हमारा एक माध्यम ये बना। प्योर वेजिटेरियन हमने सोचा था कि हाँ, जो लोग नहीं खाना चाहते किसी भी तरीके का नॉनवेज, रेस्टोरेंट में प्योर वेज खाते हैं, तो लोगों को डाउट रहता है कि पता नहीं वो साफ़ सुथरा है नहीं है, उसमें कुछ कड़छी तो नहीं चल गई है, किसी तरीके का कोई अनहाइजीनिक तो नहीं है, या उनका वो जो एक सेंटिमेंट्स होते हैं वो तो कहीं हर्ट नहीं हो रहे, जो एक हिंदू होने के नाते होते हैं सबके। बट धीरे धीरे जैसे जैसे हम इस बिज़नेस में और आगे बढ़ते गए, तब हमें बहुत ज़्यादा ये एहसास हुआ कि एक पॉकेट फ्रेंडली एक अमाउंट में हम एक अच्छा खाना जो है ना वो कस्टमर को कैसे देंगे। तो एक वही विजन सोचकर हमने ये बफे सिस्टम हमने 20 जनवरी से हमने स्टार्ट किया है। हमारा ये सेकंड आउटलेट है जो सेक्टर 18 में ही है। बहुत सारे लोगों ने ये बोला कि आपने एक ही जगह में 2 रेस्टोरेंट क्यों खोल लिए, आपका कस्टमर तो एक ही है। तो हमने कहा नहीं, हमारा कस्टमर बहुत है। सेक्टर 18 में और नोएडा में कस्टमर्स की कमी नहीं है जो साफ़ सुथरा और अच्छा खाना खाना चाहते हैं। और हमारा विजन तो यही है कि किसी को महंगा ना लगे। बस जो सड़क पे खड़े होके 200-250 रुपये के मोमोज़ और वो तवा पे पराठे और वो रोल और वो थोड़ा सा, मैं किसी के काम को बुरा नहीं कहना चाहती, बट थोड़ा सा अनहाइजीनिक सा जो बच्चे खाते हैं, यंगस्टर्स खाते हैं, तो बस उसी को सोचते हुए, उसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये स्टार्ट किया है कि साफ़ सुथरा अच्छा खाना, तवे की रोटी जो आप घर में प्रेफर करते हैं, या घर के बच्चे जैसे बाहर रहते हैं उन्हें मिलती नहीं है, तो उनके लिए हमने ये तवा रोटी यहाँ प्रेफर कराई है बफे में। बहुत सारे लोग
भोजन की बचत के लिए बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन चल रहे हैं जो भारतीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों को जागरूक करते हैं। उन यूएएन रिपोर्ट के अनुसार पूरी दुनिया की आबादी का एक ऐसा तबका है जो भूखे सोता है, या कह लीजिए कि एक ऐसा देश है छोटा जो भूखे सोता है। तो आप समझ सकते हैं कि भोजन की क्या उपयोगिता है, भोजन बचाना कितना ज़रूरी है। भोजन के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये अन्नदाता के द्वारा बड़ी मुश्किल से तैयार किया जाता है। एक अन्नदाता गर्मी, सर्दी, बरसात में कठोर परिश्रम करके अन्न का उत्पादन करता है। वह अपने परिवार का पेट पालता है और इसके बाद जो बचता है अपनी रोजी रोटी के साथ में वह पूरे देश के लोगों का पेट पालता है। तो भोजन का सम्मान अन्नदाता का सम्मान है, खुद का सम्मान है। इसलिए कहते हैं उतना ही लें अन्न जो व्यर्थ न जाए। भारत का डेटा बताता है, ऐसा आंकड़ा बताता है कि भारत में हर साल लगभग 7,000 से लेकर के 19,000 लोग, जिसमें इतनी बड़ी बड़ी सुविधाएं चल रही हैं, इतने बड़े बड़े संसाधन चल रहे हैं, इसके बावजूद भूखे पेट के कारण और भूख के कारण मर जाते हैं। पूरी दुनिया का आंकड़ा देखें तो 345 मिलियन लोग भूख से मर जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आप और हमें जो भोजन मिल रहा है वो कितना बेशकीमती भोजन है। इस संदेश के साथ कि इसे व्यर्थ न किया जाए, तो ये संदेश हमारे रेस्टोरेंट फूड फॉर यू के द्वारा जनहित में लोगों के द्वारा बताया जा रहा है। फूड फॉर यू एक ऐसा रेस्टोरेंट है जहां पर आपको भरपेट भोजन मिलेगा और उसके लिए वाजिब दाम के साथ आप इसे खा सकते हैं। हाइजीनिक क्वालिटी के साथ में, बेशकीमती चीज़ों के साथ में आपको अलग अलग तरीके के डिलीशियस फूड मिलेंगे, अलग अलग तरीके के डिलीशियस पकवान मिलेंगे और आप इसका आनंद ले सकते हैं। फूड फॉर यू की टीम जो है बेहतरीन तरीके से काम करती है और उम्दा क्वालिटी के लिए जानी जाती है। तो आप नोएडा आते हैं तो ज़रूर आइए फूड फॉर यू। थैंक यू सो मच। नमस्कार।